फ्रेंड्स, मैं नितिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और किन किन पार्ट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि इस फाइलम का नाम प्लेटीहेल्मिन्थेस ही क्यों रखा गया, और भी कुछ रखा जा सकता था। तो इसका सिंपल सा एक रीज़न है। देखिए, जब हमें किसी का नाम रखना होता है तो हम उसका नाम कैसे रखेंगे? या फिर उसके कैरेक्टर्स पे रखेंगे, या फिर उसके शेप पे रखेंगे, या फिर उसके कोई ऐसी खूबी होगी, उसके अंदर क्वालिटी होगी, उसके बेस पे रख दिया गया। क्योंकि प्लेटी का मतलब होता है फ्लैटेंड, मतलब चपटा, और हेलमिन्थेस का मतलब होता है वॉर्म, मतलब ऐसे वॉर्म जो आकार में चपटे हों। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इस संघ में, इस फाइलम में चपटे वॉर्म्स आते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात आती है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं वो एनिमल्स में आते हैं। कहने का मतलब ये एनिमल्स होते हैं। इस फाइलम में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो एनिमल होगा। इसका मीन्स है कि ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। सिंपल सी बात है। तो कॉमनली इन्हें फ्लैटवॉर्म के नाम से जाना जाता है। जो कॉमनली हम कहते हैं इन्हें फ्लैटवॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब वो कॉनिकली सिमेट्रिकल होते हैं ये, तो हम इन्हें डिवाइड नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। लेकिन अगर बाइलिटरल काटें तो बाइलिटरली ऐसे काट सकते हैं, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे 2 पीसेस में। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, इस टाइप की अगर कोई प्लेटफॉर्म की बॉडी है तो ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से ये फ्लैटेंड होगी, चपटी होगी। कहने का मतलब ये होता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। सेगमेंटेड एसोलियोमेट। सिलियोमेट होता है जिसकी बॉडी, जिस फॉर्म की बॉडी अंदर से एक कैविटी जैसी होती है, उसे हम सिलियोमेट्स बोलते हैं। अमान्य होता है नहीं, ए मीन्स होता है नहीं। तो असिलियोमेट्स मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो अंदर से कैविटी जैसी नहीं होती, मतलब खाली नहीं होती है, जैसे कि हाइड्रा में होती है। अनसेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड मीन्स होता है पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है। प्रोटोनिफ्रेडियल सिस्टम, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक सिस्टम का टाइप होता है, वो इनमें प्रेजेंट होता है। बताया ये सॉफ्ट, फ्लैट, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड अनसेगमेंटेड बॉडी वाले होते हैं। तो जब तक आप इसकी इमेज नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे ये क्या क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये फ्लैट वॉर्म है। तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि ये आई स्पॉट हो गए, और ये नर्व कॉर्ड हो गई, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गई, माउथ भी है इसका, और नर्व टिश्यू भी है। तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल कैसे, मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है बाई सिमेट्रिकल? तो ये तो हो गई इसकी बॉडी। बॉडी दिखाना इसलिए ज़रूरी था आपको कि आप बायोइलेक्ट्रिकल समझ पाएँ। तो ये हो गया वॉर्म, एक फ्लैटेंड वॉर्म। यहाँ पे इसके 2 आई स्पॉट हैं। अगर हम इसे ऐसे ऐसे काटेंगे तो इसके दोनों आई स्पॉट अलग हो जाएंगे, इसकी बॉडी भी इसी की अलग हो जाएगी। मतलब ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जब इसे हम बाइलेटरली काटेंगे, जब 2 भागों में काटेंगे, तब इसकी बॉडी, एक आई स्पॉट इधर चला जाएगा, एक आई स्पॉट इधर, और इधर वाली नर्व पॉट इधर। मतलब ये पूरी तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं हम बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल। जो इनकी बॉडी होती है वो ऊपर से सॉफ्ट होती है और फ्लैट, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जब ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखे गए हैं, प्लेटी मीन्स चपटा, हेल्मिन्थेस वॉर्म, ऐसे वॉर्म चपटे होते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि ये, इनकी जो बॉडी होगी वो चपटी होगी। तो ये सॉफ्ट होते हैं ऊपर से। अब ये भी एक क्वेश्चन होता है, ये ऊपर से सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्या होता है ऐसा कि ये ऊपर से सॉफ्ट होते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ एडिसिव ऑर्गन्स। एडिसिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? मतलब किसी को कैच करने के लिए, फूड कैच करने के लिए या फिर पकड़ने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो एडिसिव ऑर्गन्स के अंदर आते हैं।
तो फ्लैट वर्म होते हैं, उनमें स्पाइंस होते हैं, हुक्स होते हैं, बोथेरिया होते हैं, बोथेरिया होते हैं अटैचमेंट के लिए, जुड़ने के लिए, सेक्सुअल पर्पज से अटैचमेंट होता है। इनकी डायग्नोस्टिक फीचर्स के बारे में तो सबसे पहली बात आती है जैसा कि पैरेन्काइमा फिल्स द इंटीरियर, मतलब जो पैरेन्काइमा होता है वो इनकी पूरी अंदर की जो बॉडी होती है उसे भरे रखता है। अब पैरेन्काइमा क्या होता है, देखिए एक होती है पेरीवेसरल, एक कैविटी होती है जो कि इन टाइप के वॉर्म्स में प्रेजेंट नहीं होती, फ्लैट वॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है। द इंटीरियर बॉडी इज फिल्ड विद अ मेसोडर्म टिश्यू। मेसोडर्म टिश्यू जैसे मैंने आपको बताया पहले, एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म, ये 3 डर्म से मिलकर बॉडी वॉल बनी होती है फ्लैट वॉर्म्स की। तो जो सेकंड वाली, जो बीच वाली जो वॉल होती है, सेकंड वाली भी कह सकते हैं जो वॉल होती है, वो उसके टिश्यू होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, सेल का ग्रुप। तो वो टिश्यू होता है वो भरा रहता है, जिसे हम पैरेन्काइमा या फिर मेसेनकाइमा। एलिमेंट्री कैनाल इज यूजुअली ब्रांच्ड, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, मतलब इसमें जो कैनाल होती है जो एनस से जुड़ी होती है बेसिकली, लेकिन इसमें एनस नहीं होता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो वो यूजुअली ब्रांच्ड होती है। जैसे ये स्क्रीन पे इनका माउथ दिखाया जा रहा है, ये पाइप टाइप के लग रहा है यही। तो यहाँ पे एनस तो इनका होता नहीं, तो माउथ ही होता है, जिससे ये एनस और माउथ दोनों का काम करते हैं। समझ रहे होंगे एनस के बारे में। तो यही आपको बताया गया कि इनको जो जो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है वो इसमें होती है, लेकिन विदाउट एनस के, मतलब एनस उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटोनिफ्रेडिया विद फ्लेम सेल, देखिए फ्लेम सेल ये प्रेजेंट होती है फ्लैट फॉर्म में, ये भी एक इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उनके साथ ब्रांचिंग शेप की, ब्रांच शेप की ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें हम प्रोटोनिफ्रेडिया कहते हैं। ये निफ्रेडिया का टाइप होता है प्रोटोनिफ्रेडिया। तो प्रोटोनिफ्रेडिया क्या हुआ, ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स है जो जो फ्लेम सेल के साथ होती हैं। सेल का काम क्या हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। इसके बाद आता है लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो सिस्टम होता है वो सीढ़ी जैसा होता है, जैसे आपको दिख रहा है ये डंडे टाइप का, तो ये इस टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। अगर हम इसे 20 से काट देंगे तो आधा नर्वस सिस्टम इधर और आधा नर्वस सिस्टम इधर, तभी हम कहते हैं इसे कि बायलेटरल सिमेट्रिकल सिमेट्री इनकी बॉडी होती है। ब्रेन होता है, इनका ब्रेन होता है, ये अनस्पेशलाइज्ड होता है, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। रिप्रोडक्टिव फीचर्स में ये भी आता है कि इनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, जटिल प्रकार का होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑर्गन्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव वो हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जटिल होते हैं। इन मोस्ट फॉर्म्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर सीन इन द सेम इंडिविजुअल्स, मतलब ज़्यादातर जो स्पीसीज देखी गई हैं फ्लैटवर्म्स की, उनमें जो फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही बॉडी में है, मतलब ये बाइसेक्सुअल, ज़्यादातर बाइसेक्सुअल होते हैं। अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में होंगे तो उसे मोनोसियसनेस बोला जाएगा, उस कंडीशन को बाइसेक्सुअल बोला जाएगा उसे। लेकिन अगर अलग अलग है तो इसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, मतलब इस कंडीशन को हम यूनिसेक्सुअलिटी बोलेंगे, या फिर डायोसियसनेस बोलेंगे, या फिर गोनोकोरिज्म बोलेंगे। दूसरा पॉइंट आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। इन सम केसेस डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लेकिन कुछ केसेस में इनका डेवलपमेंट है, बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो एक या एक से ज़्यादा लार्वा स्टेजेस में हो सकता है। तो इनके एक भी कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया कि इनमें लार्वा स्टेजेस भी प्रेजेंट होती है, एक या एक से ज़्यादा। ये एब्सेंस ऑफ लोकोमोटर सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब इनमें लोकोमोटर जो होते हैं चलने वाले ऑर्गन या फिर जो सर्कुलर सिस्टम के लिए नेसेसरी होते हैं वो, और रिस्पिरेटरी मतलब रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है उसे करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो प्लेरीहेल्मिन्थीज का जो डिवाइडेशन है वो 3 क्लासेस में हुआ है, जिसमें से पहली क्लास जो है वो है टर्बुलेरिया, दूसरी है टेमेटोडा, तीसरी है सेस्टोडा। क्लास टर्बुलेरिया की सबसे पहली क्लास। तो टर्बुलेरिया इसमें ज़्यादातर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब फ्लैटवर्म्स होते हैं, ज़्यादातर फ्री ऐसे ही स्वतंत्र ऐसे ही होते हैं। कुछ इनमें से पैरासिटिक भी होते हैं, ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं लेकिन कुछ पैरासिट होते हैं। अगर हम इनका हैबिटेट देखें तो ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन हैबिटेट भी हो सकते हैं। देम
आर लार्ज एंड विजुअल टू द नेक्ड आइज, मतलब खुली आंखों से विदाउट बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के हम इन्हें देख सकते हैं। एलियन फीचर के बाद हम बात करें अगर हम क्लास टर्बुलेरिया के ऑर्गेनिम्स की, प्लेटफॉर्म्स की, तो इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे या फिर प्लेटफॉर्म्स आएंगे, उनकी बॉडी जो होगी अनसेगमेंटेड होगी ज़्यादातर। इनकी जो क्यूटिकल होती है उनकी कवरिंग नहीं होती, अब क्यूटिकल ही नहीं होगी तो कवरिंग क्या होगी। इसलिए सिंगल लेयर्ड एंड सिलिएटेड एपिडर्मिस, जो इनकी एपिडर्मिस होती है वो सिलिएटेड होती है, एंड रॉड शेप्ड सब एपिडर्मल, इन्हें हम कहते हैं रेबिडाइट्स या फिर रेबिडोइड्स। तो इनमें जो एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोटोनिफ्रेडिया होते हैं, फ्लेम सेल के साथ, जिन्हें हम सिक्रिटी सेल के नाम से भी जानते हैं। सिंपल नर्वस सिस्टम होता है इनमें, अनस्पेशलाइज्ड ब्रेन होता है, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का ब्रेन नहीं होता है। दो से ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होती है। ऐसी जो सेंस ऑर्गन होते हैं इंक्लूड प्रोटो रिसेप्टर्स, इनमें जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो प्रोटो रिसेप्टर्स होते हैं या टेंगो रिसेप्टर्स। हम रिप्रोडक्शन की बात करें इनमें, तो असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फिजन। अगर हम स्पीसीज की बात करें कि टर्बुलेरिया में कितनी स्पीसीज आती हैं, तो लगभग 3000 स्पीसीज आती हैं टर्बुलेरिया क्लास में। जैसे एग्जांपल है कॉन्वोल्यूटा, ट्यूजिसिया, माइक्रोस्टोमम, बाइपैलियम, थाइसैनोजोन, टेम्नोसेफेला, ये सब स्पीसीज होती हैं। ये ऐसे दिखते हैं कुछ टर्बुलेरिया के ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड क्लास टर्मेटोडा की, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज की सेकेंड क्लास होती है। इसमें जो ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं। इन्हें हम कॉमनली नाम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्लैट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अनसेगमेंटेड बॉडी, एडल्ट बॉडी होती है, लीफ लाइक होती है, पत्ती जैसी होती है, जैसे पत्ती की स्ट्रक्चर होती है वैसी होती है। फ्लैट, तो जो फ्लैट है और अनसेगमेंटेड है, ये तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के हर उसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। विदाउट सिलियरी कवरिंग, मतलब सीरिया की कवरिंग नहीं होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है नॉन सेलुलर लिविंग लेयर से, जिसे हम टेगुमेंट बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म की बनी हुई होती है, बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म की बनी होती है। एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं जो इंक्लूड ओरल एंड वेंट्रल सकर, जो एडेसिव होते हैं जिनमें ओरल और वेंट्रल सकर होते हैं। ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हुक्स होते हैं, सकर की जगह पे हुक्स होते हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। एपिडर्मिस डज नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट सेलुलर लेयर इन द एडल्ट, मतलब एपिडर्मिस पूरी तरह से विकसित नहीं होती। इनमें कह सकते हैं हम कि इनमें जो एपिडर्मिस है वो पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं होती है। 12,000 स्पीसीज हैं जो टर्मेटोडा की अभी तक खोजी जा चुकी हैं, पहचानी जा चुकी हैं। और ये ज़्यादातर दो टाइप के ग्रुप में होती हैं, मोनोजीनिया और डाइजीनिया। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो है फैसियोला, सिस्टोमा, पिस्थोकोरियोसिस, डाइजीनियन। हेपेटिटिका, तो उसकी इमेज कुछ ऐसी होती है। थर्ड क्लास की, जो कि है सेस्टोडा। एडिसिव ऑर्गन्स वाइडली अकरेंस होती है उनकी, मतलब एडिसिव जो ऑर्गन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, फैले हुए होते हैं, जिनमें हुक्स आते हैं, सकर आते हैं, थेरिया सकर ग्रुप्स जो होती हैं उन्हें बोथेरिया बोलते हैं। थेरिया सकर ग्रुप, बोथ्रेडिया जिसे कप शेप्ड मस्कुलर आउट ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेयर होती है नॉन सेलुलर, उससे कवर्ड होती है, वो भी डेंस होती है, जिसे हम टेगुमेंट कहते हैं, जैसा कि पहले हम कह रहे थे उसे। वो उनकी प्रोटेक्शन करती है, अब्जॉर्बेशन करती है, मतलब ऑब्जॉर्व करती है किसी चीज़ को। गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन, किसी चीज़ को बाहर निकालना एक्सक्रीशन होता है। इनहेल और एक्सहेल जैसे हम नाक से करते हैं वैसे ही पूरी बॉडी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोटोनिफ्रेडिया ही होते हैं, जैसा कि तीनों उसमें, जैसे कि दो हम क्लास में पढ़ चुके हैं। इस मतलब सेस्टोडा की लगभग 5000 प्रजातियां हैं, जातियां हैं, स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म की। बात करें तो सबसे पहले होता है टीरिया, उसके बाद होता है इचिनोकोकस, इचिनोबोथेरियम, डेफ्लोबोथेरियम, और डाइवोथेरियोसेफेरस हो गया, गायरोकोटाइल हो गया, या सोलिनम, मतलब टीनिया सोलिनम एक पूरा नाम है। सेस्टोडा के प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसा कि इसकी स्ट्रक्चर है, ये टीनिया सोलिना की स्ट्रक्चर है जो सेगमेंटेड है, देख सकते हैं आप
So if you like our video, so press the like and subscribe button and don't forget to ring the bell. Thanks for watching.